नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस पर। आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 8 के मैथ के पहले चैप्टर परिमेय संख्याएं के दक्षता अभ्यास 1B के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर -3/5 एवं y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि, जिसमें पहला है मॉड x इंटू वाई बराबर मॉड x इंटू मॉड वाई। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ x और y का मान रखेंगे। x का मान है -3/5, तो -3/5 गुना y का मान है -4/7। अब हम पहले से हल कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि निरपेक्ष मान का चिन्ह एक ब्रैकेट की तरह कार्य करता है और सबसे पहले हम इसके अंदर की क्रिया को करते हैं। तो इसके अंदर गुना का चिन्ह है, तो हम इन दोनों का गुना करेंगे। तो माइनस और माइनस का गुना होगा तो आपस में कट जाएंगे और प्लस हो जाएगा। और 3 और 4 का गुना करेंगे तो 3 चौके 12 बटे 5 सत्ते 35। यह मॉड 12/35 के रूप में प्राप्त होगा। अब हम जब इसके निरपेक्ष मान के चिन्ह को हटाएंगे तो यह हमें 12/35 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है। अब हम बराबर के दूसरे पक्ष की क्रिया कर ले। तो यहाँ हम x का मान रखेंगे, तो यह -3/5 होगा गुना -4/7। अब निरपेक्ष मान के चिन्ह से पहले हम निरपेक्ष मान का चिन्ह हटाएंगे, तो यह हमें 3/5 गुना यह हमें 4/7 के रूप में प्राप्त होगा। अब जब हम इनका गुना करेंगे आपस में तो यह हमें 12/35 के रूप में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर है और क्वेश्चन में हमें यही दिखाने के लिए कहा गया है। ठीक है। अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है मॉड x भागे y बराबर मॉड x भागा मॉड y। तो चलिए पहले हम x और y का मान रख लेते हैं। पहले हम बाएं पक्ष को हल कर रहे हैं। अब x का मान है -3/5 भाग y का मान है -4/7। तो सबसे पहले हम इसके अंदर की क्रिया करेंगे, तो यह -3/5 ही रहेगा। अब भाग हमारा बदल कर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। भाग को हम गुना में बदलते हैं और उसके बाद भाग के बाद जो परिमेय संख्या है उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो व्युत्क्रम करने पर यह हमें 7/-4 के रूप में प्राप्त होगा। अब इनका आपस में गुना करेंगे तो माइनस और माइनस गुना होकर प्लस के रूप में हो जाएगा। अब हम अंश और अंश का गुना करेंगे तो 7×21 बटे 5 के 20, 21/20 के रूप में प्राप्त होगा। अब जब हम इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो यह 21/20 होगा। यह हमारा बायां पक्ष है। अब हम दाएं पक्ष को हल करेंगे। तो दाएं पक्ष में है मॉड x भागा मॉड y। ठीक है। तो सबसे पहले हम x का मान रखेंगे, तो x की वैल्यू है -3/5 भागा y की वैल्यू है -4/7। अब इसके निरपेक्ष मान को हटाएंगे तो यह 3/5 के रूप में प्राप्त होगा भाग इसके निरपेक्ष मान को हटाएंगे तो यह 4/7 के रूप में प्राप्त होगा। अब हम इसके भाग चिन्ह को बदलकर गुना करेंगे, भाग को गुना में बदलेंगे और इसके बाद भाग के बाद जो परिमेय संख्या है उसका व्युत्क्रम करेंगे तो यह 7/4 के रूप में प्राप्त होगा। और जब हम इसका आपस में गुना करेंगे तो यह 21/20 के रूप में प्राप्त होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है और हमें यही दिखाने के लिए कहा गया था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो हम जानते हैं कि निरपेक्ष मान हमेशा हमें धनात्मक रूप में प्राप्त होता है। ठीक है। तो 5/6 किन किन संख्याओं का निरपेक्ष मान हो सकता है, तो यह 5/6 का निरपेक्ष मान हो सकता है। ठीक है। और यह -5/6 का भी निरपेक्ष मान हो सकता है।
हम यहाँ 5/6 को -5/6 के रूप में भी लिखेंगे तो इसका मान 5/6 ही होता है, और -5/6 को हम 5/-6 के रूप में लिखेंगे तो इसका मान भी -5/6 ही होता है। तो इस प्रकार इन चारों परिमेय संख्याओं में से हम इन्हीं दो परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं जिसका निरपेक्ष मान 5/6 है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, उन परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 हो। तो 0 ना तो हमारी धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो 0 का निरपेक्ष मान हमें 0 ही होगा। ठीक है, अगर हम 0 का निरपेक्ष मान ज्ञात करें तो 0 होगा, और 0 हमारा ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो इसके पहले हम कोई चिन्ह भी नहीं लगाते हैं, तो इस प्रकार हमारा आंसर 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि ऐसी परिमेय संख्या जिनके हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड हमें 2, 5 या 2 गुना 5 के रूप में प्राप्त हो, तो ऐसे परिमेय संख्या का दशमलव शांत दशमलव होता है। जैसे यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है 11/8, तो जब इसके हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम इसे 11/2 गुना 2 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 है, तो अगर 2 होगा तो वह परिमेय संख्या शांत दशमलव होगी, तो इसका जब हम दशमलव में बदलेंगे इसे तो यह शांत दशमलव के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 4 सही 3/45। अब इसे करने के दो तरीके हैं, या तो पहले हम इसे विषम भिन्न में बदल ले, या संयुक्त भिन्न के रूप में जो हमें हर प्राप्त है उसका हम अभाज्य गुणनखंड कर ले। तो चलिए सबसे पहले हम इसे विषम भिन्न के रूप में बदलते हैं। तो हम 45 का गुना 4 में करेंगे तो 180 प्राप्त होगा, और 180 में 3 का गुना करेंगे तो यह हमें 183 के रूप में प्राप्त होगा, और 183/45। अब अंश और हर का अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। तो जब अंश का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हमें 3 गुना 61 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छके 18। 61 हमारी अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। अब हम 45 का अभाज्य गुणनखंड करें तो यह हमें 3 गुना 3 गुना 5 के रूप में प्राप्त होगा। 3 दिया 9, 9 पचे 45। अब देखिए 3 से 3 कट गया, अब हमें यह 61/3 गुना 5 के रूप में प्राप्त हुआ। तो हम जानते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 या 5 या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, तो यहाँ 3 भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होकर क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर -33/80 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसे हम -3 गुना 11/80 को अगर हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पचे 80 के रूप में प्राप्त होगा। तो देखिए इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करने पे हमें 2 और 5 प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा। अब हम 24/7 को देखेंगे। तो देखिए 7 हमारी अभाज्य संख्या है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है, और जब इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा तो 24/7 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, अशांत दशमलव होगा। इसी प्रकार 5/6, तो 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह 2 गुना 3 के रूप में प्राप्त होगा, और यह 2 के साथ 3 भी है, तो अभाज्य गुणनखंड में हमें 3 नहीं चाहिए, तो अगर 3 है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, तो अब हमसे यहाँ पूछा गया है जिन्हें शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है। तो शांत दशमलव में किन्हें किन्हें व्यक्त किया जा सकता है, 11/8 को, और 33/80 को हम शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, बाकी तीनों को हम अशांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर पाएंगे।
ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। तो जिन परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड करने में हमें 2, 5 या 2 गुना 5 के सिवा कोई और संख्या प्राप्त होती है, तो ऐसे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो चलिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 5/7। तो यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 7 प्राप्त होगा, इसलिए यह अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती। अगला है 1/9। अब 1/9 के हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें यह 1/3 गुना 3 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 3 गुना 3 प्राप्त हो रहा है, तो यह भी अशांत होगा। अगला है 5/3/5। तो 5 हमारी अभाज्य संख्या है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, और हर में हमें सिर्फ 5 ही प्राप्त है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। अगला है 17/30। तो 17/30 में 30 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हमें 2 गुना 3 गुना 5 के रूप में प्राप्त होगा। 2 तिया 6, 6 पचे 30। अब देखिए हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है? 3 है। अब 3 है तो यह अशांत होगा। ठीक है, 2 और 5 के अलावा 3 भी है, इसलिए यह अशांत होगा। अब हम -5/28 का करेंगे, तो जब हम 28 के हर 28 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हमें 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 सते 28 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ 2 के साथ 7 है, इसलिए यह भी अशांत होगा, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होगी। अंतिम है -413/605। ठीक है। अब हम यहाँ 413 और 605 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 413 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें हमें 7 से भाग करना होगा। 7 से भाग करेंगे तो 5 बार में 7 बचे 35, 6 बचेगा, 6 और 3 मिलकर हो जाएंगे 63, 7 9 63। अब 59 एक अभाज्य संख्या है, तो यह हमें -7 गुना 59 के रूप में प्राप्त हुआ। अब हम 605 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 605 का, तो 5 से भाग लगेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर 121 में 11 से भाग लगेगा 11 बार में। तो इस प्रकार 605 का अभाज्य गुणनखंड करने पे हमें 5 गुना 11 गुना 11 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए अंश और हर में कुछ कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो हर में हमें अभाज्य गुणनखंड में 11 गुना 11 के रूप में प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह अशांत दशमलव है। ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो इसके लिए हमें उस परिमेय संख्या को सरलतम रूप में व्यक्त करना होगा, और जब हम उसे सरलतम रूप में व्यक्त कर लेंगे तो उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने पर उसके हर में यदि 3 कंडीशन आते हैं, या तो उसमें 2 होता है, या सिर्फ 5 होता है, या 2 और 5 दोनों होते हैं, तो ऐसी दशा में उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और इसके अलावा अन्य कोई भी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। तो चलिए करते हैं, इसे दशमलव में बदलते हैं। तो पहला है -9/40। तो मैंने आपको पहले बताया है कि यदि कोई परिमेय संख्या ऋणात्मक है और उसे हमें दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, तो उसके हम चिन्ह को ध्यान नहीं देते हैं। उसके धनात्मक मान मतलब अंश 9 में हम हर 40 से भाग करेंगे। तो अंश 9 में 40 से भाग नहीं लगेगा, तो हम यहाँ दशमलव या शून्य लिख सकते हैं। उसके बाद दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने की वजह से हम एक बार यहाँ शून्य लिखेंगे। अब 40 से 90 में भाग 2 बार में लगेगा, 40 दूनी 80, घटाने पर हमें 10 प्राप्त होगा। यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो हम यहाँ एक बार और शून्य लगा सकते हैं। अब फिर 2 बार में भाग लगेगा, 40 दूनी 80, घटाने पर हमें 20 प्राप्त होगा। यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो हम एक बार और शून्य लगा सकते हैं। अब 40 से 200 में भाग करेंगे तो 5 बार में भाग लगेगा, 40 पचे 200, घटाने पर हमें शून्य प्राप्त होगा।
तो इस प्रकार -9/40 का दशमलव रूप -0.225 होगा। ठीक है, अब हम 5/9 को दशमलव में व्यक्त करेंगे। तो -5/9 को दशमलव में व्यक्त करने के लिए अंश 5 में हमें हर 9 से भाग करना होगा। तो 5 9 से छोटा है इसलिए भाग नहीं लगेगा, तो हम शून्य लिखेंगे और उसके बाद हम एक दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने की वजह से हमें एक बार यहाँ शून्य लिखेंगे। अब हम 9 से 50 में भाग करेंगे तो 5 बार में भाग लगेगा। 9 5 45 और 50 में से 45 घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा। यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो हम शून्य लिखेंगे। फिर 9 से 5 बार में भाग करेंगे तो हमें 45 प्राप्त होगा। फिर घटाएंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। तो यह क्रिया लगातार चलते रहेगी। हम 5 से भाग करेंगे और हर बार हमें शेष में 5 ही प्राप्त होगा। इसलिए हम भागफल में डैश डैश का चिन्ह लगा देंगे। इसका मतलब होता है कि यह क्रिया अनंत तक चलती जाएगी। तो -5/9 का दशमलव रूप -0.55 और फिर हम डैश डैश दे सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं -0.5 और 5 के ऊपर एक लाइन खींचेंगे जिसे हम बार कहते हैं। ठीक है, अब हम 35/16 को दशमलव में व्यक्त करेंगे। 35/16 को दशमलव में बदलने के लिए अंश 35 में हम हर 16 से भाग करेंगे तो 2 बार में भाग लगेगा। 16 दूनी 32, घटाने पर हमें 3 प्राप्त होगा। अब 3 में 16 से भाग नहीं लगेगा तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगाने की वजह से हमें एक बार यहाँ शून्य लिखना होगा। अब 16 एकम 16, 30 में से 16 घटाएंगे तो हमें 14 प्राप्त होगा। यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो हम यहाँ एक बार और शून्य लिख सकते हैं। 16 से 140 में भाग करेंगे 8 बार में। 16 8 128। अब 140 में से 128 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2 और 1 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1, 12 प्राप्त होगा। दशमलव लगा हुआ है तो हम एक बार शून्य और लिख सकते हैं। अब 16 से हम 120 में भाग करेंगे 7 बार में। 16 7 112, घटाने पर हमें 8 प्राप्त होगा। दशमलव लगा हुआ है तो हम शून्य लिख सकते हैं। अब 16 से 80 में भाग करेंगे 5 बार में। 16 5 80, ठीक है, घटाने पर कुछ भी शेष प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार 35/16 का दशमलव रूप हमें 2.1875 के रूप में प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। अब हम -2/4/11 को दशमलव में बदलेंगे। तो यह एक संयुक्त भिन्न है, तो सबसे पहले हम इसे एक विषम भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो विषम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो हम इन दोनों का गुणा करते हैं। तो 11 दूनी 22 और 22 में 4 को जोड़ेंगे तो 26, -26/11 के रूप में प्राप्त होगा। अब अंश 26 में हम 11 से भाग करेंगे तो 2 बार में भाग लगेगा। 11 दूनी 22। अब 26 में से 22 घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा। 4 में भाग नहीं लगेगा तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने की वजह से हमें यहाँ एक बार शून्य लिखना होगा। अब 3 बार में भाग करेंगे। 11 तिया 33, घटाएंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा। फिर हम दशमलव लगाए हुए हैं तो यहाँ शून्य लिख सकते हैं। अब 11 से 6 बार में 11 छके 66, ठीक, घटाने पर हमें 4 प्राप्त होगा। दशमलव लगा हुआ है तो हम एक बार फिर से शून्य लिख सकते हैं। फिर हम 3 बार में भाग करेंगे। 11 तिया 33, घटाने पर हमें 7 प्राप्त होगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 3 6 के अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो हम इसे डैश डैश लिख सकते हैं। मतलब यह अनंत तक इन्हीं क्रम में आता रहेगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं -26/11 का दशमलव रूप 2.3636 डैश डैश डैश, मतलब यह 3 6 के क्रम में अनंत तक आता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम इसे 2.36 और 3 6 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसके ऊपर बार का चिन्ह दे सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार यही हमारा आंसर होगा। अब हम -88/7 को दशमलव के रूप में बदलेंगे। हम अंश 88 में हर 7 से भाग करेंगे तो भाग हमें एक बार में लगेगा। 7 एकम 7, घटाने पर 1 प्राप्त होगा। अब यह 8 नीचे उतर आएगा। अब हम 7 से 18 में भाग करेंगे 2 बार में। 7 दूनी 14,
अब 18 में से 14 घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा। अब भाग नहीं लगेगा तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने की वजह से हम यहाँ 0 लिखेंगे। अब हम 7 से 40 में भाग करेंगे 5 बार में। 7 पचे 35, घटाने पर हमें 5 प्राप्त होगा। दशमलव लगा हुआ है तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। 7 सत्ते 49, अब 50 में से 49 घटाएंगे 1 प्राप्त होगा। फिर दशमलव लगा हुआ है तो हम 0 लिख सकते हैं। फिर भाग करेंगे एक बार में। 7 एकम 7, घटाने पर हमें 3 प्राप्त होगा। दशमलव लगा हुआ है तो हम 0 लिख सकते हैं। 7 चौके 28, अब 30 में से 28 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। दशमलव लगा हुआ है तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। अब 7 से हम 20 में भाग करेंगे 2 बार में। 7 दूनी 14, अब 20 में से 14 घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा। फिर हम 0 लगा सकते हैं। अब 7 से 7 अठे 56, 8 बार में 56 भाग करेंगे तो 60 में से 56 घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ हमें घटाने पर 4 प्राप्त हुआ था और दशमलव लगाने की वजह से हम यहाँ 0 लगाए थे तो 40 हो गया था। अब फिर से हमें वही टर्म प्राप्त हो रहा है। शेषफल 4 बच रहा है और दशमलव लगाने पर 0 लगाने पर 40 हो रहा है। तो अब हम भाग करेंगे तो फिर हमें यह इसी क्रम में प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं -88/7 का दशमलव रूप 12.571428। अब इसी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है इन सभी संख्याओं की, तो हम इन सभी संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 7वां प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है 0.015। तो जब हम इसे दशमलव के रूप में बदलेंगे तो हम अंश को पूरी तरह से लिख लेंगे। ठीक है, बट हर में हम यहाँ दशमलव है तो उसे हटाने के बाद 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने हम 0 को लिखेंगे। तो दशमलव के बाद 1, 2, 3 अंक है तो हर में हम क्या करेंगे 3 बार 0 लिखेंगे। ठीक है, या फिर हम इसके स्थानीय मान के आधार पर हम इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ यह 10वां है, 100वां और 1000वां। 1000वें स्थान तक है तो हम नीचे 1000 लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसे सरलतम रूप में बदलेंगे तो 15/1000 को सरलतम रूप में बदलने के लिए इसके अंश और हर में हम 5 से भाग करेंगे। तो 15 में 5 से भाग करेंगे तो 3 बार में भाग लगेगा और 10 में भाग करेंगे 2 बार में और 2 शून्य है तो हम 2 शून्य लिख लेंगे। इस प्रकार ये हमें 3/200 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अगला है 0.84। 0.84, तो फिर जैसा कि मैंने कहा कि अंश को हम उसी तरह लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 84/10वां 100वां। तो किस स्थान तक है 100वें स्थान तक है तो हर में हम 100 लिखेंगे। अब हम इसे सरलतम रूप में बदलेंगे तो 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 100 में 4 से भाग करेंगे तो 25 बार में भाग लगेगा। इस प्रकार यह हमें 21/25 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 12.625। अब हम अंश को पूरी तरह लिख लेंगे 12,625 बटे हर में हम दशमलव के बाद जितने अंक हैं 1 के बाद उतने शून्य लगाते हैं, या 10वां 100वां और 1000वां, तो हर में हम 1000 लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसे सरलतम रूप में बदलेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसे 25 से भाग करते हैं। 25 से भाग करेंगे तो 126 में 5 बार में भाग लगेगा। 25 पचे 125 और हमें शेष में यहाँ 1 प्राप्त होगा। 1 और 25 मिलकर 125 हो जाएगा और 5 बार में फिर से भाग लगेगा। 25 पचे 125। अब हर में हम भाग करेंगे 25 चौके 100 और ये हमारा हो गया 0 40 बार में। ठीक है, अब हम अंश और हर में फिर से 5 से भाग कर लेते हैं। तो 55 में भाग करेंगे 5 से तो 11 पचे 55 और 40 में हम 5 से भाग करेंगे तो 8 पचे 40। इस प्रकार हमारा आंसर 11/8 के रूप में प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार दशमलव में बदलने के लिए तो इसी के साथ इस अभ्यास के सारे प्रश्न हो गए। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।